लड़कियां आज भी इंडिपेंडेंट हैं। मेरे हिसाब से वो लोग इंडिपेंडेंट हैं बट टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे लड़कियाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो हॉस्टल में रह रही हो या घर पे रह रही हो, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। हम लोग के लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे गर्ल्स जो हैं उनके लिए गर्ल्स सेक्शन के लिए जी उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। हे व्हाट्सअप गाइस, ये जो वीडियो है इंडिपेंडेंट डे स्पेशल। मेरी दो फ्रेंड ने मुझसे बोला कि आर्यन आज 70 साल होने जा रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंट डे को, और क्या हम इंडिपेंडेंट हैं। ममता का कहना है कि ये लोगों से जाकर के पूछो जो कि बोकारो से हैं, तो मैं लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश करूंगा, और भी बहुत सारे स्पेशल चीज़ें हैं इनमें। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, और एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और अपनी कीमती सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में डालो ताकि हम उसे आगे तक पहुंचा सके, दिखा सके। चलते हैं, बाय बाय। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पे लड़कियाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, चाहे वो हॉस्टल में रह रही हो या घर पे रह रही हो, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता ना कि इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद लड़कियां टोटली तरीके से इंडिपेंडेंट है या सिक्योर है, इस बात को नहीं बोला जा सकता। नहीं, मतलब लगभग 50% भी चांसेस नहीं लग रहा। नहीं, 50% चांसेस भी नहीं मानते हम लोग कि लड़कियां सिक्योर है या इंडिपेंडेंट है। एकदम स्वतंत्र हैं, पहले की अपेक्षा तो सब तरह की आज़ादी है। सब तरह का पहले एजुकेशन बहुत पीछा हुआ था, ये आदमी 5-5 किलोमीटर चल कर पैदल पढ़ा, हॉस्टल में रहा है। आज जैसा गली गली में स्कूल नहीं था, आज तो गली गली में स्कूल है, सब तरह की सुविधा है। देखिए हमारे यहाँ कुछ चीज़ें अभी गड़बड़ है, जैसे कि हम लोग स्वतंत्र तरीका से जी नहीं पा रहे हैं लोग। अच्छा, मतलब कहाँ पे वो बाउंड्रीज कहाँ आ रही है डिसीजन में, या जैसे हम लोग के लिए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे गर्ल्स जो हैं उनके लिए गर्ल्स सेक्शन के लिए जी उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम आता है। कहीं निकलती हैं तो घर से बाहर निकलने में थोड़ा, या पेरेंट्स भी थोड़ा ये दिक्कतें पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए गर्ल्स को। पेरेंट्स तो शायद इसलिए इनसिक्योरिटी फील करते होंगे क्योंकि लगता हो कि हाँ लड़की है, कोई मॉलेस्टेशन के चक्कर में ना आ जाए, या फिर कोई लड़के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जी लोग जो हमारे इंडिया को बदनाम से भी और ऐसे काम से भी बदनाम करे जा रहे हैं। जी हम हमारे यहाँ ही हैं लोग ऐसे टाइप में, जो कि बाहर में हमारे यहाँ मुल्क के हैं जो बाहर में इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वैसे भी कुछ लोग हैं जो उनको जो मतलब इतने सेक्रीफाइसेस दिए, और हम लोग इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए इतना एफर्ट डाले, फिर भी वो कहीं ना कहीं छुपते जा रही है उन लोगों के काम की वजह से, दब जाते हैं काम की वजह से। बस एक चीज़ जैसे कि कुछ सुधार करना चाहिए हमारे इंडिया में, या फिर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है जी, या कुछ ऐसा परफेक्ट नहीं, इससे कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। जैसे हमारे बिहार में कुछ कमी है शिक्षा व्यवस्था की, जिसके कारण हमारे बिहार से बाहर लोग जाते हैं तो थोड़ा अपमानित महसूस करते हैं। मतलब ये बिहारियों की गलती नहीं है, बस वो थोड़ा सा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, शिक्षा व्यवस्था में, ये थोड़ा बाहरी लोग ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के लोग तो बहुत मेहनती होते भी हैं, लेकिन बाहर जाकर बाहर से थोड़ा बहुत हम लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन वैसे हो नहीं पाता। यू फील प्राउड टू बी बिहारी एज वेल एज इंडियन। एकदम 100%। या ही इज अ बिहारी एज वेल एज इंडियन, और प्राउड टू बी बिहार एंड इंडियन। हालांकि एजुकेशन की अवस्था यहाँ दयनीय जरूर है, मतलब एजुकेशन की सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ सुधार होना चाहिए। बहुत सुधार की जरूरत है। जो प्राइवेट स्कूल है वो तो मान लीजिए ठीक है, तो वहाँ पैसा चूसता है। अब सरकारी स्कूल में कोई ना पढ़ाता है ना कुछ, कोई व्यवस्था नहीं।
सरकारी स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ा गई। अच्छा बाबा आप बताइए। देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो एक मोटिव लेकर के स्वतंत्र हुआ कि भारतीय जनता को जो गुलाम गुलाम कह करके पुकारता है लोग, स्वतंत्र हो। लेकिन स्वतंत्रता कुछ ही मामले में लोगों के पास पहुंचा। ऐसे देश में स्वतंत्रता घोषित हुआ, लेकिन आदमी आदमी पर निर्भर करने लगा स्वतंत्रता का। अच्छा। आदमी आदमी पर निर्भर करने लगा। उसमें कुछ अच्छे भी निकले, कुछ माने निकम्मे भी निकले। निकम्मे लोगों की बाढ़ इतनी रही कि जो राजनीतिक सिस्टम में ही घबरा गया हम लोगों का। जो आज़ादी के समय में जो राजनीतिक सिस्टम था वो पूरी तरह चरमरा गया। और 74-75 में जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, उसमें पूर्णतः लोकतंत्र समाप्त हो गया। उसके बाद लोकतंत्र के नाम पर सरकारें बन रही हैं। सरकारें अपनी मतलब से चलाई जा। हाँ, सरकारें अपने मतलब से अपना स्वार्थ से बन रही हैं। लेकिन शिक्षा का जहाँ तक सवाल है वो पूरी तरह चौपट हो गया है। शिक्षा का जहाँ हाँ, मतलब शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार होनी चाहिए। सुधार होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर कुछ कड़ाई, एक नीति बनना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में कुछ डिफरेंस ना रहे, भेदभाव जैसा कुछ। हाँ। लेकिन ये जब तक शिक्षा में नहीं माहौल चेंज होगा। मान लीजिए कि एक ग्रेजुएट है, वो बीएड किए हुए है, वो फर्जी बीएड है। अच्छा, मतलब फर्जी वाला, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है शिक्षा को वो प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। सरकारी में कुछ नियम है कि उसके बाकी सरकारी में भी हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में बीएड ट्रेनिंग किया हुआ आदमी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। शिक्षा व्यवस्था में हमारा ना राजनीतिक हस्तक्षेप जो हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। मतलब शिक्षा व्यवस्था में ही लोगों ने ही मतलब ये राजनीति घुसा के रखा है। इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट का कोई मतलब नहीं निकल पाता। बहुत सारे ऐसे मतलब करना है जो चेंज बाकी करना है, चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, वो मतलब सबका थॉट चेंज करना है। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब ठीक है डिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि हाँ लड़कियों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस डिसीजन भी डिसीजन नहीं लेना, हाँ नहीं लेने दिया जाता है। पुअर डिसीजन मेकिंग बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजन इन देयर ओन लाइफ। दे आर ऑलवेज प्रेस्ड और फोर्स्ड बाय देयर फैमिलीज, देयर फ्रेंड्स टू डू एज दे वांट। So they are not independent in my opinion. मतलब 70 साल होने के बावजूद भी लड़कियों को एक सेल्फ डिसीजन के लिए भी यार इतना सोचना पड़ता है। तो किस बात का इंडिपेंडेंट डे हम लोग मनाते हैं, बताओ आप ही। इनका कहना ओके। और जो भी ऐसा कहते हैं कि हाँ इंडिपेंडेंट हैं, या उनके लिए जो आप लोगों को फोर्स करते हैं, उनके लिए क्या एक मैसेज क्या देना चाहिए? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अभी भी उतना फुल्ली डिपेंडेंट हम लोग नहीं है। जो कुछ भी कर लो, हम अपनी लाइफ बिल्कुल वैसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। और कभी इन लोगों की लाइफ के बारे में भी सोचो कि इन्हें क्या चाहिए होता है यार। कुछ तो डिसीजन इन्हें सेल्फ से भी लेने दो। पार्शियलिटी होती है लड़की और लड़कों में, तो वो लड़की और लड़का जैसे कि बाय बर्थ जैसे पता चल जाता है कि लड़की है तो उसे मार दिया जाता है पेट में। तो उनके लिए कोई हाँ, तो ये बात बहुत गलत है कि आप क्योंकि जो लड़की है वो सोसाइटी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, आपके जनरेशन का भी बहुत इंटीग्रल पार्ट है। और आप ये जान के कि वो एक लड़की है तो आप उनको मार देते हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि हम हैं तो दुनिया है, और हम हैं तो दुनिया वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यू कांट फॉरवर्ड योर जनरेशन जस्ट बिकॉज ऑफ अ गर्ल। तो आपको एक लड़की के बारे में ये सोचना कि नहीं वो लड़की है, वो बहुत उसको बहुत
पैम्पर की ज़रूरत नहीं है, उसको केयर का ज़रूरत नहीं है, उसको अपना डिसीजन लेने का हक नहीं है। तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि वो जनरेशन का सबसे इंटीग्रल पार्ट है। अगर वो ना हो तो आपका जनरेशन ख़त्म है। किसी एक लड़के से शायद एक जनरेशन ही चले, लेकिन अगर पूरा जनरेशन बढ़ाना है या अगर बहुत अच्छे एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग को इस दुनिया में लाना है, तो उसके लिए एक लड़की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचर का, हमारे इन्वायरमेंट का और हमारे सोसाइटी का। तो आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो। जैसे कि इन्होंने कहा कि मेन सेंटर पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन के बिना तुम्हें छोड़ दिया जाए ना बेटा, नहीं रह पाओगे। तो होनी है एक वैसे तो जैसे जनरेशन वाइज हमें आगे बढ़ना होता है, तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। सो प्लीज़, बाई बर्थ में यार बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि आप हो कहाँ, और उन्हें आप यार, अच्छा आपका क्या कहना है कि जो लगे कि हाँ चेंज होना चाहिए, चेंजेस कहाँ आना चाहिए? चेंजेस थॉट में आना चाहिए, सोच में आना चाहिए, सोच में आना चाहिए हर एक इंसान के। हाँ, हर एक कहीं ना कहीं सोच ही गलत जा रही है। सोच ही गलत है, और हमेशा हम लोग को चेंज सोच में ही करना चाहिए। अच्छा, सोच जैसे अगर चेंज होगा तो फिर जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, तो एक सवाल इंडिया के नाम, क्या प्राउड आता है कि इंडिया को लेकर? प्राउड तो आता है, प्राउड बहुत आता है यार इंडियंस, बिकॉज इंडिया में वो हर चीज़ है जो शायद दूसरी कंट्री में नहीं है। इंडिया अपने कल्चर के लिए पहचाना गया है, इंडिया अपने हॉस्पिटैलिटी के लिए पहचाना गया है। तो वी आर फीलिंग प्राउड दैट वी आर इंडियंस। ये बहुत 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 बड़ी प्राउड की बात है कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोग जैसे देखे होंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट या फिर रिपब्लिक डे, कुछ फ्लैग्स जो होते हैं, नेशनल फ्लैग आफ्टर इंडिपेंडेंट ना या फिर रिपब्लिक डे फेंक दिया जाता है। तो मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए कोई मैसेज कि यार इतने लोगों ने अपनी सेक्रीफाइसेस किए हैं उस फ्लैग को ऊपर करने के लिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लैग लेके घूमो तो आप ये मानते हो कि आप इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में हो, या आप कंट्री मतलब कंट्री के लिए प्राउड फील करते हो। अगर आप फ्लैग नहीं भी यूज़ करते हो ना, तब भी आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि आप अपनी कंट्री के बारे में क्या सोचते हो। तो हम उन लोगों को यही बोलना चाहेंगे कि जो लोग ये करते हैं कि फ्लैग होस्टिंग के बाद फ्लैग को फेंक दिया करते हैं, इससे अच्छा फ्लैग होस्टिंग करो ही मत, अगर आपको अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट नहीं है तो। और जहाँ भी दिख जाए यार प्लीज़ उसे ले करके कहीं डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि यार बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया और अभी भी कर रहे हैं। सो उनके बारे में थोड़ा सोचो। अपने इंडिया को इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो उसके झंडे को थोड़ा सा तो इज्जत दे दो। जहाँ कहीं भी तुम्हें फेंका हुआ गिरा हुआ मिले, उसे निकाल करके उठा करके एक अच्छे जगह डिस्ट्रॉय कर दो। गूगल पे अच्छे तरीके हैं, उसे पढ़ के डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन ऐसे बेइज्जती होने के लिए मत छोड़ो प्लीज़। और इफ़ यू आर ट्रूली इंडियन, सो लाइक दिस वीडियो, से बाय बाय। बाय बाय। सो से बाय बाय। Thanks. Thanks.